दोस्तों हम बात कर रहे हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स का जो एडवांस होता है वो फिशर होता है और फिस्चुला होता है। तीनों चीज़ें मिली जुली हैं, स्टार्टिंग पाइल्स के साथ होती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको कभी पाइल्स नहीं हुआ, फिर हमारे गुदा में गांठ पड़ गई या हमारे गुदा में मस्से हो गए या हमारे गुदा में कोई मांस बाहर आ रहा है। दोस्तों कभी कभी हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि हम ज़्यादा व्यस्तता में अपने मल को देख नहीं पाते हैं। कभी हमको ब्लीडिंग आई है, हल्की सी जलन होती है, हम उस जलन को भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और वह जलन धीरे 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 करके कब सिस्ट में कब गांठ में बदल जाती है हमको खुद पता नहीं चलता। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तब हम उस पर ध्यान देते हैं। बहुत से लोग मैसेज करते हैं, सर हमको इलाज बताओ। जिस चीज़ को एलोपैथिक डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन होगा और मुझसे पूछते हैं कि उपाय बताओ, मतलब आप ये सोचते हो कि डॉक्टर उसको ऑपरेशन से ठीक कर रहा है और मैं आपको उपाय से ठीक करवा दूंगा। तो दोस्तों थोड़ा समझदारी दिखाएं, ये सब चीज़ें कोई उपाय से नहीं होती है। मैं इस वीडियो में आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें उपाय ट्राई कर सकते हैं, उपाय से ठीक नहीं होती। उपाय से बवासीर ठीक हो सकता है। अगर आपकी स्टार्टिंग है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, आपकी लेटरिन में ब्लड निकल रहा है, या आपको गुदा में जलन हो रही है, या आपकी एनल में हार्डनेस आ गई है, या आपके एनल से आपको ऐसा लग रहा है कि मल निकलते समय आपको जलन होती है, तो मैं इस वीडियो में आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आपको फिसर हो जाता है, कि बहुत से लोग बोलते हैं ये फिसर है या फिस्चुला है या पाइल्स है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि फिसर ही आगे चल के फिस्चुला बन जाता है। जब हमारे गुदा में घाव बड़ा हो जाता है, नासूर हो जाता है, पस आने लगता है, ब्लीडिंग रेगुलर आती रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तब उसको फिस्चुला बोलते हैं। जब बवासीर में गांठें पड़ जाती हैं, जब घाव में सूजन आ जाती है, एनल में सूजन आ जाती है, एक दो छोटे मोटे दाने आ जाते हैं, तब उसको डॉक्टर फिसर बोलते हैं। जब हमारे रेक्टम में अंदर कहीं पर घाव होने के कारण गुदा के बगल में से कहीं पर फोड़ा होकर निकलता है, उसको फिस्चुला या हिंदी में नासूर बोलते हैं या नाड़ी व्रण बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में आप बिना वैद्य के इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। ये इलाज देख रेख में होता है, बहुत ज़्यादा परहेज़ के साथ होता है, सही खान पान सही तरीके से होता है। बहुत सी दवाएं खाने वाली भी होती हैं, बहुत सी लगाने वाली होती हैं। 2-3 तरह की दवाइयाँ लगाने वाली होती हैं और 2-3 तरह की दवाइयाँ खाने वाली होती हैं। कभी आपको फ्रूट खाना है, कभी आपको फ्रूट नहीं खाना है, कभी आपको दही खाना है, कभी आपको दही नहीं खाना है। अलग अलग दवाई में 10 दिन का रूटीन अलग होता है, 10 दिन का अलग होता है, 5 दिन का रूटीन अलग होता है। कंडीशन के साथ वो इलाज करवाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमको किस कंडीशन में इलाज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका ओनली ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कोई इलाज नहीं लेना है। सिंपल आप अपनी डाइट में फलों को बढ़ा दीजिए, ठंडी चीज़ों को बढ़ा दीजिए, मिर्च मसाले बंद कर दीजिए, गर्म चीज़ें बंद कर दीजिए, ठंडी चीज़ खाना शुरू कर दीजिए और गुदा में एनल में नारियल का तेल लेके उसमें लगाइए अंदर तक फिंगर डाल के, तो आपका वो घाव जो है वो सूख जाएगा, लुब्रिकेशन पैदा होगा और आपके आंतों की जो गर्मी होगी, जो अल्सर पैदा हो रहे हैं आंतों के अंदर या गुदा में या रेक्टम में, वह अल्सर गर्मी से होने कारण से गर्मी जब शांत होगी तो वह एनल के अल्सर, सिस्ट बोल सकते हैं, मस्से बोल सकते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। लेकिन जब वही कंडीशन आपका सब उपाय कराने के बाद आपके गुदा में सूजन आ गई है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेटरिन करने के बाद आपकी मांस बाहर आ जाता है या सूजन आ जाती है, तब आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें उपाय से ठीक नहीं होती है। पहले मैं आपको उपाय बता देता हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। डाइट में आप नारियल का पानी पी सकते हैं। नारियल के पानी से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। आप पेट साफ होने पर ध्यान रख सकते हैं, पेट साफ होने से भी बवासीर ठीक हो जाता है। आप रसौत का प्रयोग कर सकते हैं, मार्केट में रसौत के कैप्सूल मिलते हैं, रसौत की बनी हुई मेडिसिन मिलती है, आप रसौत का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। आप किशमिश का प्रयोग कर सकते हो। रात को आप कम से कम 20 से 30 किशमिश को भिगाइए, सुबह आप खाली पेट खाइए और दिन भर आप हल्का हल्का ठंडा खाना खाइए, मिर्च मसाला बंद कर दीजिए, इससे भी आपका खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। अगर आपको छोटा मोटा सूजन हो गई है गुदा में तो आप नारियल का तेल भी लगाइए, एंटीबायोटिक भी खा सकते हो आप।